हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलो आज उस एक सवाल को सॉल्व करते हैं जो हम सबके दिमाग में घूमता रहता है। कोई भी स्टॉक सस्ता है या महंगा, उसका सही दाम क्या है भाई। तो आज हम सीखेंगे कि किसी भी इन्वेस्टमेंट की असली कीमत, उसकी रियल वैल्यू कैसे पता करते हैं। सोचो, आप अपना फेवरेट स्टॉक खरीदने वाले हो। मार्केट प्राइस स्क्रीन पे दिख रहा है। आप कैसे डिसाइड करते हो कि ये प्राइस सही है या नहीं? क्या बस एक गट फीलिंग पे चलते हो या किसी दोस्त ने टिप दी है? आज हम आपको वो टूल्स देंगे जिससे आप खुद जज कर पाओगे कि डील अच्छी है या आप महंगा सौदा कर रहे हो। तो ये है आज का अपना सिलेबस। पहले हम समझेंगे कि ये वैल्यूएशन का फंडा है क्या। फिर हम स्टॉक्स की वैल्यू निकालना सीखेंगे। उसके बाद बॉन्ड्स की भी वैल्यू निकालेंगे। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन सब नंबर्स को देखकर बाय, सेल या होल्ड का डिसीजन कैसे लेना है। रेडी? लेट्स गो। ओके, तो शुरू करते हैं पार्ट 1 से, वैल्यूएशन। सही दाम निकालने से पहले ये तो समझ लें कि वैल्यूएशन वर्ड का एक्चुअल मतलब क्या है। देखो, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में सिक्योरिटी वैल्यूएशन एक प्रोसेस है, एक तरीका है जिससे हम किसी भी सिक्योरिटी, चाहे स्टॉक हो या बॉन्ड, उसकी इंट्रिंसिक यानी असली वैल्यू पता करते हैं। और ये सब हम करते क्यों हैं? सिंपल, ताकि हम एक स्मार्ट, सोचा समझा डिसीजन ले सके कि इसे खरीदना है या बेचना है। दैट्स इट। ठीक है, पर ये असली वैल्यू पता कैसे चलती है? इसका जवाब एक और सवाल में छुपा है। आप उस इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। फाइनेंस का एक गोल्डन रूल है, अ सिंपल वन, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो वैल्यू निकालने का पहला स्टेप है अपने रिस्क के हिसाब से अपना रिक्वायर्ड रिटर्न डिसाइड करना। और इस एक्सपेक्टेड रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए फाइनेंस प्रोफेशनल्स एक बहुत पावरफुल टूल यूज करते हैं जिसे कहते हैं CAPM, यानी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। आई नो ये फॉर्मूला थोड़ा सा स्कैरी लग सकता है, पर टेंशन नहीं लेनी, हम इसे बिल्कुल सिंपल टुकड़ों में तोड़ देंगे। सो लेट्स सिंप्लीफाई CAPM। इसके बस 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला, RF या रिस्क फ्री रेट। सोचो ये आपका FD वाला रिटर्न है जिसमें कोई रिस्क नहीं। दूसरा है बीटा, ये स्टॉक का समझो मसाला लेवल है, ये बताता है कि मार्केट के कंपैरिजन में स्टॉक कितना ऊपर नीचे होता है। और तीसरा पार्ट है मार्केट रिस्क प्रीमियम, ये वो एक्स्ट्रा रिटर्न है जो आप FD से ऊपर मार्केट में रिस्क लेने के लिए मांगते हो। बस इन तीनों को मिला दो एंड यू गेट योर एक्सपेक्टेड रिटर्न। सी, सिंपल। ऑलराइट, तो अब हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न का फंडा क्लियर हो गया है। इस नॉलेज के साथ चलो आगे बढ़ते हैं सबके फेवरेट टॉपिक पर, स्टॉक्स। अब देखते हैं कि इस एक्सपेक्टेड रिटर्न को यूज करके हम स्टॉक्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। स्टॉक्स को वैल्यू करने के बहुत सारे मॉडल्स हैं, पर एक बहुत ही कॉमन मेथड है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। फंडामेंटली एक स्टॉक की असली कीमत उसके फ्यूचर में मिलने वाले सारे डिविडेंड्स की आज की वैल्यू का टोटल है। ऑफ कोर्स ये मॉडल उन कंपनीज के लिए बेस्ट है जो रेगुलरली डिविडेंड देती हैं। चलो इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो इसको एक एग्जाम्पल से फोड़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप। लेट्स से एक कंपनी अभी 10 रुपए का डिविडेंड दे रही है और हमें लगता है कि ये डिविडेंड हर साल 5% से बढ़ेगा। हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो हमने पहले CAPM से निकाला था, मान लो वो है 15%। सो स्टेप 1, अगले साल का डिविडेंड निकालते हैं जो हो गया 10.5 रुपीज। स्टेप 2, अपने रिटर्न रेट से ग्रोथ रेट को माइनस करते हैं। 15% माइनस 5% हुआ 10%। अब आते हैं फाइनल स्टेप पर। स्टेप 3, हम अगले साल के डिविडेंड को इस नेट रेट से डिवाइड कर देंगे एंड बूम, हमारा जवाब है 105 रुपए। इस मॉडल के हिसाब से इस शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू यानी इसका सही दाम 105 रुपए है। नाउ अब हमारे पास एक सॉलिड नंबर है जिसे हम मार्केट प्राइस से कंपेयर कर सकते हैं, बट उस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। ओके, स्टॉक्स का हाई एक्शन वर्ल्ड तो देख लिया। अब थोड़ा सा गियर शिफ्ट करते हैं और चलते हैं बॉन्ड्स की दुनिया में। इनका वैल्यूएशन का तरीका थोड़ा अलग है, पर बिलीव मी उतना ही जरूरी है। बॉन्ड वैल्यूएशन का रूल ऑनेस्टली बहुत ही लॉजिकल है। बस ये सोचो कि एक बॉन्ड से आपको फ्यूचर में क्या क्या मिलने वाला है। नंबर 1, रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट्स जिसे कूपन कहते हैं, एंड नंबर 2, मैच्योरिटी पर आपका ओरिजिनल पैसा वापस। अगर हम इन सारे फ्यूचर कैश फ्लोज की आज की वैल्यू निकालकर उन्हें ऐड कर दें तो हमें बॉन्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाती है। देखो इस टेबल को, ये 1000 रुपए का बॉन्ड है जो 3 साल तक हर साल 100 रुपए का इंटरेस्ट देगा। हम इन फ्यूचर कैश फ्लोज को 12% से डिस्काउंट कर रहे हैं, तो पहले साल के 100 रुपए की आज वैल्यू है सिर्फ 89.30, दूसरे साल के 100 रुपए की आज वैल्यू है 79.70 और लास्ट ईयर जब हमें 1100 रुपए मिलेंगे उसकी आज की वैल्यू है 783.20।
बस इन सबको ऐड कर दो और बॉन्ड की टोटल इंट्रिंसिक वैल्यू आती है 952 रुपए 20 पैसे। सारी मेहनत हो गई, हमने स्टॉक की सही वैल्यू निकाली, बॉन्ड की भी निकाल ली, बट नाउ व्हाट? इस इंफॉर्मेशन का करना क्या है? यही है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। लेट्स गेट टू आवर फाइनल सेक्शन, द डिसीजन। ओके, अब आती है डिसीजन की बारी, विच इज सुपर सिंपल। रूल नंबर 1, अगर आपकी कैलकुलेट की हुई इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट प्राइस से ज्यादा है तो इसका मतलब सिक्योरिटी अंडरवैल्यूड है, सस्ते में मिल रही है। ये क्लियर बाय सिग्नल है। एंड रूल नंबर 2, अगर आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट प्राइस से कम है तो इसका मतलब सिक्योरिटी ओवरवैल्यूड यानी महंगी है। ऐसे में या तो आप सेल करो या नया इन्वेस्टमेंट मत करो। इट्स रियली दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। और इस पूरी एक्सरसाइज को ना तो वन एंड ओनली वॉरेन बफेट ने एक लाइन में समझा दिया है, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। मार्केट प्राइस वो है जो आप दे रहे हो, लेकिन उसके बदले में आपको असली वैल्यू कितनी मिल रही है वो हमने अभी कैलकुलेट करना सीखा है। हमेशा वैल्यू पर फोकस करो, प्राइस पर नहीं। तो इसके साथ मैं ये सवाल आपके पास छोड़ रहा हूं, अगली बार जब आपका मन करेगा किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, तो क्या आप बस टिप्स और गट फीलिंग पर डिसीजन लेंगे या थोड़ा सा टाइम निकालकर उसकी असली वैल्यू चेक करने की कोशिश करेंगे? द चॉइस माय फ्रेंड इज ऑल योर्स। थिंक अबाउट इट।